नमस्कार। सोने का हाथी, जी हाँ, हाथी मतलब माँ लक्ष्मी का वाहन और माँ लक्ष्मी जो कि स्वर्णदाता है, सोने की बारिश कर सकती हैं और हाथी उनका वाहन है, यानी स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित है। यही अब भारत की स्थिति भी होने जा रही है। इसीलिए अब भारत को सोने की चिड़िया की जगह सोने का हाथी कहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किसी सरकार या सेंट्रल बैंक के पास नहीं, बल्कि भारत के आम लोगों के पास है। जी हाँ, एक नई रिपोर्ट के आंकड़े कुछ ऐसा ही कह रहे हैं और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास दुनिया के सेंट्रल बैंकों के कुल गोल्ड रिजर्व के बराबर करीब 25,000 टन सोना है। यह आंकड़ा अमेरिका, चीन, जर्मनी जैसे आर्थिक महाशक्तियों से भी कहीं अधिक है। चीन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जहां लोगों के पास करीब 20,000 टन सोना है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत एक विकासशील देशों की कैटेगरी में आता है, तो फिर इसके बावजूद उसके पास इतना सोना कहां से आ गया? तो दूसरा सवाल यह है कि भारत में क्यों है सोने का इतना मोह? दरअसल इन दोनों ही सवालों का एक ही जवाब है। भारत में सोना सिर्फ एक आभूषण नहीं है, ये वित्तीय सुरक्षा, पारंपरिक परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक सोने की खरीदारी न केवल शुभ मानी जाती है, बल्कि एक दीर्घकालिक निवेश यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देखी जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय परिवारों में सोना इकट्ठा होता आया है। यही कारण है कि आज भारतीय घरों में जो सोने की मात्रा है, वो कई देशों के केंद्रीय भंडार को भी मात देती है। भारत में तकरीबन 25,000 टन सोना ही घरों में इकट्ठा है, जबकि चीन में लगभग 20,000 टन, तो अमेरिका में 8,133 टन और वो भी केंद्रीय भंडार में यानी कि बैंकों में रखा है। तो वहीं जर्मनी में 3,355 टन सोना है। इन देशों से तुलना करें तो साफ है कि भारत में सोना व्यक्तिगत स्तर पर सबसे ज्यादा इकट्ठा किया जाता है, जबकि बाकी देशों में सोने का बड़ा हिस्सा सरकार या केंद्रीय बैंकों के पास होता है। भारत में ये घर घर में फैला खजाना है। भले ही सोने की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ हो, लेकिन लोगों का सोने के प्रति मोह नहीं टूटा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सोने की कीमतों में 33.78% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद सोने की मांग में मात्र 4.79% की गिरावट आई। ये बताता है कि भारतीयों के लिए सोना आज भी सबसे भरोसेमंद निवेश का विकल्प बना हुआ है, चाहे कीमतें कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए। यही वजह है कि भारत में सोना केवल धातु नहीं, ये भावनाओं, परंपराओं और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ निवेश है। चाहे शादी हो या संकट का समय, सोना हर परिस्थिति में भारतीय परिवारों का सबसे बड़ा सहारा बना रहता है। और आज जब पूरी दुनिया वित्तीय अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, भारत की यही पारंपरिक सोच उसे गोल्ड की ग्लोबल रेस में नंबर 1 बना रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ। नमस्कार।